कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक टूटी हुई झोपड़ी में एक लड़का अकेला रहता था। उसका नाम था रईस्टार। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए, कोई रिश्तेदार नहीं था और दोस्तों ने भी वक्त के साथ किनारा कर लिया था। गांव के लोग उसे ताना मारते थे, ये तो भिखारी का बच्चा है, कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन रईस्टार चुपचाप सब सहता रहा, बिना जवाब दिए, बिना किसी से कुछ मांगे। हर दिन वो खेतों में मजदूरी करता और रात को थके बदन से उस झोपड़ी में सो जाता, भूखा प्यासा लेकिन सपनों से भरा हुआ। उसका सपना था, एक दिन इतना काबिल बनूं कि मुझे कोई नजरअंदाज न कर सके। लेकिन किस्मत की ठोकर तब लगी जब गांव में आया एक रईस और रहस्यमयी आदमी, ब्लैक डेंजर। उसके पास पैसे की भरमार थी, गाड़ियां थीं और लोगों को लुभाने वाली बातें थी। उसने गांव के बेरोजगार लड़कों से कहा, मेरे साथ चलो, शहर में काम मिलेगा, पैसा मिलेगा और जिंदगी बदल जाएगी। सारे लड़के तैयार हो गए और रईस्टार ने भी सोचा शायद अब उसकी बारी है। अगली सुबह वो भी उन लड़कों के साथ निकल पड़ा। दिल में उम्मीद थी, आंखों में चमक। लेकिन जब वे शहर पहुंचे तो उन्हें ले जाया गया एक सुनसान जंगली इलाके में बने गोदाम में। वहां न कोई ऑफिस था, न कोई मशीन, सिर्फ लोहे के दरवाजे, सीसीटीवी कैमरे और बंदूकधारी लोग। अब सब समझ आ गया था, ये कोई काम नहीं बल्कि फंसाने का जाल था। लड़कों से जबरन गैर कानूनी काम करवाया जाने लगा। खाने को बासी रोटी, पीने को गंदा पानी, जो विरोध करता उसे पीटा जाता और एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया जाता। रईस्टार अंदर से टूटने लगा, लेकिन बाहर से उसने कभी हार नहीं मानी। हर रात वो अपने भाई की तरह बने दोस्त ज्ञान भाई को कहता, भाई हम एक दिन यहाँ से निकलेंगे और इस ब्लैक डेंजर की दुनिया को खत्म कर देंगे। लेकिन एक रात ज्ञान भाई ने भागने की कोशिश की और सुबह उसका शरीर मिला, बेरहमी से मरा हुआ। रईस्टार के लिए वो दिन मौत से भी बदतर था। उसी दिन उसने कसम खाई, अब मैं यहाँ से भागूंगा नहीं, मैं यहाँ से उखाड़ के निकलूंगा। अगले कुछ हफ्तों तक वो चुपचाप ब्लैक डेंजर की हर हरकत नोट करता रहा। और फिर एक रात जब बारिश हो रही थी और सारे गार्ड थक चुके थे, रईस्टार ने धीरे से उस छोटे वेंट से बाहर निकलने की कोशिश की और पहली बार उसने आजादी की हवा को छुआ। वो वापस गाँव नहीं गया, वो सीधा शहर के उस इलाके में गया जहाँ ब्लैक डेंजर का असली अड्डा था। अब वो वही रईस्टार नहीं था, अब वो एक आग था, एक तूफान। वो एक एक करके ब्लैक डेंजर के अड्डों को गिराता गया। जिस जगह से लड़के उठाए गए थे, अब वहाँ पुलिस की छापेमारी होने लगी। ब्लैक डेंजर का नाम धीरे धीरे मिटने लगा, लेकिन वो खुद अभी तक छुपा हुआ था। एक दिन एक चिट्ठी आई रईस्टार के दरवाजे पर, तेरे जैसे कीड़ों से मैं नहीं डरता, हिम्मत है तो सामने आ। रईस्टार ने उस चिट्ठी को पढ़कर मुस्कुराया और बोला, अब तुझसे मिलने का वक्त आ गया है। रईस्टार सीधे पहुंचता है ब्लैक डेंजर के अड्डे पर। अब वे दोनों आमने सामने खड़े थे। ब्लैक डेंजर बोला, मैं तेरे को आज नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे को जीना हराम कर दिया है। और फिर दोनों में भीषण युद्ध होता है। जमीन कांपती है, आसमान हिलता है, चारों तरफ धुआं छा जाता है। दोनों की तलवारें आपस में टकराती हैं और जैसे ही धुआं हटता है, ब्लैक डेंजर जमीन पर मरा हुआ होता है।